अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के इस लेक्चर में हम इंटरफेसेस की इम्प्लीमेंटेशन पे बात करेंगे। जैसा कि लास्ट कुछ लेक्चर्स से एब्स्ट्रैक्शन पे बात चल रही है, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फोर्थ प्रिंसिपल है। एब्स्ट्रैक्शन में हमने दो तरह की एब्स्ट्रैक्शन देखी, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और फिर उसके साथ साथ इंटरफेसेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में बहुत ज़्यादा फंक्शनिंग जो है वो अलाउड है, लेकिन इंटरफेसेस में एज़ कम्पेयर टू एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास काफ़ी लिमिटेड सी फंक्शनैलिटी जो है वो अलाउड है उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको लिखना, कोड करना। आज हम कोड करके जावा में ये देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेसेस में हम क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या क्या कोड लिख सकते हैं और क्या क्या नहीं लिख सकते। हमने थ्योरेटिकली तो इसको लेक्चर सेकंड लास्ट लेक्चर में आई थिंक हमने पढ़ा था इंटरफेसेस का, और इंटरफेसेस में क्या क्या चीज़ें अलाउड हैं और किन किन एक्सेस मॉडिफायर्स के साथ अलाउड हैं और क्या क्या चीज़ें बिल्कुल अलाउड नहीं हैं। तो जो चीज़ें बिल्कुल अलाउड नहीं थी उनमें सिंपल मेथड्स थे जो नॉन स्टैटिक हों और नॉन एब्स्ट्रैक्ट हों। एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी ना हों और स्टैटिक भी ना हों, सिंपल मेथड जो हों, जो हम सादा मेथड लिखते हैं एक ऑब्जेक्ट के थ्रू उसकी फंक्शनैलिटी अचीव करने के लिए, वो मेथड्स अलाउड नहीं है। फाइनल मेथड्स भी अलाउड नहीं है, जबकि ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में ये दोनों ही अलाउड थे। दोनों हम लिख सकते थे एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। इसी तरह कंस्ट्रक्टर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर नहीं लिख सकते इंटरफेस में। ये तीन बहुत मेजर डिफरेंसेस हैं एक कंस्ट्रक्टर और एक इंटरफेस और एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के दरमियान। ये चीज़ें सिंपल मेथड्स, फाइनल मेथड्स और कंस्ट्रक्टर्स, ये आप किसी भी एक्सेस मॉडिफायर के साथ नहीं लिख सकते, ना प्राइवेट, ना डिफ़ॉल्ट, ना प्रोटेक्टेड, ना पब्लिक। जबकि कुछ चीज़ें पार्शली अलाउड हैं, वो अलाउड तो हैं लेकिन उनकी एक्सेस मॉडिफायर्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि ये अलाउ होना चाहिए या नहीं। इस तरह एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स जो हैं वो बिल्कुल अलाउड हैं, क्योंकि हम इंटरफेस जो हैं वो उनसे अचीव ही हम एब्स्ट्रैक्शन करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स तो उसका लाजमी जुज़्व है, लाजमी एक पार्ट है, लेकिन उनके फिर एक्सेस मॉडिफायर्स या पब्लिक होने चाहिए या डिफ़ॉल्ट होने चाहिए, प्राइवेट नहीं हो सकते। प्राइवेट करेंगे तो जिस तरह प्राइवेट एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी अलाउड नहीं है, क्योंकि उनके लिखने का मकसद ख़त्म हो गया है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम इसलिए लिखते हैं ताकि उसको एक्सटेंड करके, इनहेरिट करके किसी और क्लास में उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जाए, उसका कोड लिखा जाए, उसकी बॉडी लिखी जाए, ताकि उसकी कोई वर्किंग हो। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड बजाते खुद कोई वर्किंग नहीं दे रहा होता, ये बस एक सिग्नेचर होता है, एक नाम होता है, उसकी रिटर्न टाइप होती है, उसका एक्सेस मॉडिफायर होता है, बस करली ब्रेस जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं वो होती हैं बस। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है वो बजाते खुद कुछ नहीं दे रहा होता, लेकिन उसका जो मेजर मकसद है वो ये है कि इनहेरिटेंस के थ्रू सब क्लासेस या चाइल्ड क्लासेस में जाके उनकी इम्प्लीमेंटेशन की जाए। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो अलाउड है, लेकिन पब्लिक और डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर के साथ। तो सबसे पहले इन्हीं को देख लेते हैं, इनकी प्रैक्टिकल की फॉर्म में। ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं। ह्यूमन इंटरफेस है, जिस तरह ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी वैसे ही मैंने एक नया प्रोजेक्ट बनाया, उसमें ह्यूमन एक क्लास बनाई जो कि इंटरफेस है। इसको हम ह्यूमन इंटरफेस कहेंगे, ह्यूमन क्लास भी नहीं कहेंगे। ह्यूमन इंटरफेस के अंदर मैंने ये तीन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बनाए हैं, टॉक, वॉक और ईट। ठीक है, ये इनके एक्सेस मॉडिफायर्स हैं। पब्लिक तो अलाउड हैं, कोई एरर नहीं आ रहा। इसको प्राइवेट किया तो ये एरर देगा, ये देखें एरर आ रहा है। इसकी वजह ये है कि आउटसाइड द क्लास इसको इनहेरिटेंस के थ्रू ओवरराइड करके तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन देनी ज़रूरी है, वरना इसके लिखने का कोई फ़ायदा नहीं रह जाता। ये ऐसे ही एक हमने एक्स्ट्रा कोड लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा टाइम उस पर ज़ाया किया है, कंपाइलेशन में एक्स्ट्रा ओवरहेड डलेगा तो कोई फ़ायदा नहीं। पब्लिक प्राइवेट अलाउड नहीं है, पब्लिक अलाउड है। डिफ़ॉल्ट करके देखते हैं, डिफ़ॉल्ट भी अलाउड है। और एंड पे प्रोटेक्टेड करके देखते हैं तो प्रोटेक्टेड भी अलाउड नहीं है। प्रोटेक्टेड क्यों अलाउड नहीं है? इसके पीछे रीज़न ये है कि हमने इनहेरिटेंस के थ्रू उसको ओवरराइड तो करना ही करना है, तो एक्सेस तो इसकी डिफ़ॉल्ट और पब्लिक ने भी प्रोवाइड कर दी है।
तो प्रोटेक्टेड करने से इसकी फंक्शनैलिटी तो कोई है नहीं जो हम फंक्शन स्पेसिफिकली इसकी कोई फंक्शनैलिटी को ओवरराइड कर रहे हैं। बस हमने इसको इनहेरिट करना है और इसकी अपनी फंक्शनैलिटी लिख लेनी है, ठीक है। तो जो सिंपल मेथड होता है एक क्लास का जिसको सब क्लास में ओवरराइड किया जाता है उसको हम प्रोटेक्टेड कर सकते हैं, लेकिन इंटरफेस में हम इसको प्रोटेक्टेड नहीं कर सकते, ठीक है जी। ना प्रोटेक्टेड अलाउड है और ना प्राइवेट अलाउड है, सिर्फ डिफ़ॉल्ट और पब्लिक अलाउड है। मैं इसको वापस रिवर्ट कर देता हूँ पब्लिक पे। जी, सबसे मेन जो चीज़ थी वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड से एक इंटरफेस में, उसके बाद स्टैटिक मेथड्स की बात हो जाती है। स्टैटिक मेथड मैंने एक मेन मेथड लिखा हुआ है जो कि स्टैटिक ही होता है, उसको ये देखें कोई एरर नहीं आ रहा। ये मेन मेथड ही मैंने जो है वो स्टैटिक एक ही मेथड मेन मेथड ही लिखा हुआ है, और ये ऑलवेज स्टैटिक होता है क्योंकि ये बिलोंग कर रहा होता है क्लास को, किसी ऑब्जेक्ट को नहीं बिलोंग करता। तो ये अलाउड है, इसमें कोई एरर नहीं आ रहा। इसके बाद मेन मेथड भी लिखा हुआ है, स्टैटिक और मेन की एक ही एग्जांपल होगी। उसके बाद जी सिंपल वेरिएबल्स की बात हो जाए, सिंपल वेरिएबल में ये देखें माई एज इज़ इक्वल टू 0 मैंने इनिशियलाइज़ किया हुआ, कोई एरर नहीं दे रहा। इसको हम अगर एक्सेस भी करेंगे यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं तो ये हमें कोई एरर नहीं देगा। माई एज जी ये एक्सेसिबल है और कोई एरर नहीं प्रोवाइड कर रहा, शो करवा रहा, तो दिस इज़ ओके विद द इंटरफेस। सिंपल मेथड्स, हाँ इनकी भी जो एक्सेस मॉडिफायर्स हैं वो पब्लिक और डिफ़ॉल्ट ही होने चाहिए। प्राइवेट करके देखते हैं, ये देखिए प्राइवेट करके देखा तो ये इसने एरर दे दी। इसने एरर क्यों दी? क्योंकि इसका जो बेसिक पर्पस है वो ये होना चाहिए कि आउटसाइड द क्लास इसको एक्सेसिबल होना चाहिए, विद इन इंटरफेस इसकी ज़्यादा फंक्शनैलिटी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? वजह इसकी ये है कि ये इसका हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं करेंगे इंटरफेस का। तो ये जो डेटा होता है वेरिएबल्स नॉन स्टैटिक, ये क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट के थ्रू मैनिपुलेट होता है। जब हम ऑब्जेक्ट ही नहीं क्रिएट करेंगे तो इस डेटा को फिर क्रिएट करने का कोई फ़ायदा नहीं। या तो हम किसी और क्लास में इसको यूज़ करें पब्लिक या डिफ़ॉल्ट करके, अगर प्राइवेट करके इसी इंटरफेस में यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसका इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे ही हम एक एक्स्ट्रा स्पेस और एक्स्ट्रा ओवरहेड डाल रहे हैं प्रोग्राम पे, तो दैट्स वाई ये प्राइवेट जो है वो प्रोहिबिटेड है। इसमें पब्लिक और डिफ़ॉल्ट अलाउड है। प्रोटेक्टेड भी करके देख लेते हैं जी, प्रोटेक्टेड भी एरर आ रहा है। इलीगल मॉडिफायर फॉर द इंटरफेस फील्ड ह्यूमन डॉट माई एज, ओनली पब्लिक स्टैटिक एंड फाइनल आर परमिटेड। पब्लिक अलाउड होगा, डिफ़ॉल्ट अलाउड होगा, स्टैटिक या फाइनल, ये स्टैटिक है ये फाइनल है, ये दोनों अलाउड है। इसको आप डिफ़ॉल्ट करके देखते हैं, ले जी डिफ़ॉल्ट भी अलाउड है, डिफ़ॉल्ट या पैकेज। मैं इसको दोबारा रिवर्ट कर देता हूँ पब्लिक पे, फिर इसको मैं प्राइवेट करके देखता हूँ, ले जी एरर आ गया सेम। प्रोटेक्टेड ये भी एरर है, डिफ़ॉल्ट किया तो एरर रिमूव हो गया। मैं इसको रिवर्ट कर देता हूँ पब्लिक, ठीक है। सिर्फ पब्लिक और डिफ़ॉल्ट अलाउड है, या स्टैटिक और फाइनल। लेकिन अगर स्टैटिक और फाइनल भी करना है फिर भी आपको इसको पब्लिक या डिफ़ॉल्ट इसका एक्सेस मॉडिफायर होना चाहिए। स्टैटिक और फाइनल इसकी एक्सेस मॉडिफायर्स नहीं है, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर इसका फिर भी पब्लिक या डिफ़ॉल्ट ही होना चाहिए। इसी तरह जी फाइनल को ट्राई करते हैं, पब्लिक अलाउड है, प्रोटेक्टेड एरर आ गया, प्राइवेट सेम एरर, और डिफ़ॉल्ट किया तो या पैकेज तो एरर रिमूव हो गया। तो इसमें भी पब्लिक और डिफ़ॉल्ट ही अलाउड है। स्टैटिक फाइनल दोनों इकट्ठे हैं एक वेरिएबल में, तो इसको भी मैं प्राइवेट करता हूँ, सेम एरर, प्रोटेक्टेड सेम एरर। अब मैं डिफ़ॉल्ट करता हूँ तो एरर रिमूव हो जाएगा, ठीक है जी। इसमें भी प्राइवेट और प्रोटेक्टेड अलाउड नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की हमने स्टार्ट में बात कर ली थी। सिंपल मेथड जो है वो आगे देखते हैं कहाँ पे आता है। सिंपल वेरिएबल्स पे बात होगी, स्टैटिक वेरिएबल्स पे बात होगी, पब्लिक और डिफ़ॉल्ट मैंने आपको अभी एग्जांपल्स दिखाई इसकी, और फाइनल वेरिएबल्स ये देखें। पहले आपको सिंपल वेरिएबल की एग्जांपल माई एज की दिखाई, फिर माई ऑर्डर की स्टैटिक वेरिएबल, फिर माई कैटेगरी फाइनल वेरिएबल, और एंड पे स्टैटिक फाइनल वेरिएबल। एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की होगी, मेन मेथड की बात होगी कि ये अलाउड है, इसको भी पर हमें पब्लिक या डिफ़ॉल्ट ही करना पड़ेगा, ठीक है जी। ये डिफ़ॉल्ट किया तो अलाउड है, प्राइवेट करेंगे थे तो
प्राइवेट, क्योंकि ये मेन मेथड है तो प्राइवेट में भी इसको कोई इशू नहीं है। अलबत्ता प्रोटेक्टेड करके देख लेते हैं, प्रोटेक्टेड में ये एरर दे रहा है, तो प्राइवेट ये हो सकता है मेन मेथड। हाँ, हम एक सिंपल मेथड क्रिएट करके देख लेते हैं जो कि स्टैटिक हो और मेन ना हो। प्राइवेट स्टैटिक void run। लें जी, ये प्राइवेट इसको अलाउड है, किसी भी स्टैटिक मेथड को हम प्राइवेट क्रिएट कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर स्टैटिक जो वेरिएबल्स हैं इनमें प्राइवेट एक एडिशन करनी बाकी है। ठीक है, ये आप लोग खुद इस पर एडिशन कर लें अपनी स्लाइड्स में कि स्टैटिक जो ये तो वेरिएबल्स की बात हो रही है, मेथड्स में प्राइवेट है। ये देखिए मेथड्स में प्राइवेट मेंशन्ड है, और यहाँ पर भी हमने देखा कि प्राइवेट हम एक मेथड को लिख सकते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेन मेथड में हमारे पास प्राइवेट या पब्लिक फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। मैं मेन के अलावा ज़रा एक एग्जांपल करना चाह रहा था जी। इसके बाद अब हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें अलाउड नहीं है, बिल्कुल ही अलाउड नहीं है, ना पब्लिक, ना प्राइवेट, ना प्रोटेक्टेड, ना डिफ़ॉल्ट। उनमें सबसे पहले मेथड्स, सिंपल मेथड्स आ जाते हैं, नॉन एब्स्ट्रैक्ट और नॉन स्टैटिक मेथड्स। ये हमारी एग्जांपल है सिंपल मेथड की, जो एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं है, देखें इसके साथ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं है, और ये स्टैटिक भी नहीं है, यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड भी नहीं है इसकी तरह, यहाँ पे कोई स्टैटिक कीवर्ड नहीं। दैट मीन्स ये वो वाला ऑब्जेक्ट है जो कि ये वो वाला मेथड है जो कि एक ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है, ना कि क्लास को बिलोंग करे। ठीक है जी, ये एरर दे रहा है, इस एरर पे होवर करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स डू नॉट स्पेसिफाई ए बॉडी। ठीक है, अगर आप कोई मेथड क्रिएट करना चाह रहे हैं एक इंटरफेस में, तो या तो वो स्टैटिक होगा या फिर एब्स्ट्रैक्ट होगा, इसके अलावा आप कोई मेथड इंटरफेस में क्रिएट नहीं कर सकते, ना फाइनल ना सिंपल मेथड। आपको अगर कोई मेथड क्रिएट करना है तो आपको लाजमन उसको या एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा या स्टैटिक बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि हमने ये एग्जांपल देख ली है। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। फिर इसके बाद फाइनल मेथड की बात हो जाए, फाइनल मेथड भी मेंशन्ड है कि ये बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। तो ये देखें जी, इलीगल मॉडिफायर फॉर द इंटरफेस मेथड प्ले ओनली पब्लिक, प्राइवेट, एब्स्ट्रैक्ट, डिफ़ॉल्ट, स्टैटिक एंड स्ट्रिक्ट FVR परमिटेड। ठीक है जी, फाइनल भी उस लिस्ट में नहीं है जो कि इंटरफेस में आप मेथड लिख सकें। हाँ, फाइनल वेरिएबल लिख सकते हैं, सिंपल वेरिएबल भी लिख सकते हैं, सिंपल मेथड नहीं लिख सकते। फाइनल वेरिएबल भी लिख सकते हैं, फाइनल मेथड नहीं लिख सकते। तो इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। हाँ, स्टैटिक वेरिएबल भी लिख सकते हैं और स्टैटिक मेथड भी लिख सकते हैं। ये दोनों फॉर्म में, वेरिएबल और मेथड दोनों फॉर्म में अलाउड है, सिर्फ स्टैटिक। और एब्स्ट्रैक्ट आप एक फंक्शन या मेथड लिख सकते हैं। इसके बाद कंस्ट्रक्टर की बात हो जाए तो कंस्ट्रक्टर भी अलाउड नहीं है। ये देखिए एरर दे रहा है, इंटरफेसेस कैन नॉट हैव कंस्ट्रक्टर्स। ये बहुत सिंपल सा मैसेज है जो कि ये बता रहा है कि इंटरफेस के अंदर आप कंस्ट्रक्टर नहीं लिख सकते बिल्कुल। इसको भी मैं कमेंट करता हूँ। ये लें जी, ये तीनों चीज़ें हमारे लेक्चर में भी मेंशन थी। सिंपल मेथड्स जो कि स्टैटिक भी ना हो और एब्स्ट्रैक्ट भी ना हो, फाइनल मेथड्स और कंस्ट्रक्टर्स, ये तीनों आप इंटरफेसेस में किसी भी हालत में नहीं लिख सकते। ले जी, ये इंटरफेस है, इसको आगे हम अब किसी और क्लास में एक्सटेंड करके अपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को इनहेरिट करते हैं। न्यू क्लास, मैन क्लास, बिल्कुल सिमिलर एग्जांपल ही मैं लेता हूँ। इसमें मैं मेन मेथड क्रिएट कर लेता हूँ। लेंज मेन क्लास बन गई, इसमें एक्सटेंड्स ह्यूमन जो इंटरफेस है, सॉरी, उसके लिए मुझे इम्प्लीमेंट्स करना पड़ेगा क्योंकि इंटरफेस है, इसको इसको इनहेरिट करने के लिए इम्प्लीमेंट का कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। स्टैटिक मेन मेथड उसने खुद ही क्रिएट कर दिया। ये लें जी, ये सिमिलर एरर आ रही है जो कि हमने मैन क्लास को जब ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट क्लास से इनहेरिट किया था तो एक हमें मैसेज आया था, एरर मैसेज। ये बिल्कुल वही है, हमने वही काम करना है, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स। वो जो उधर
ह्यूमन इंटरफेस में 3 मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं, टॉक, वॉक और ईट। वो तीनों के तीनों इस तरह एक ही छोटे से काम से हमें खुद ब खुद इम्प्लीमेंट हो गए। इनमें अब हम एक एक लाइन का कोड लिख लेते हैं। टॉकिंग, walking and eating। लंच, टॉक, वॉक और ईट, ये 3 मेथड्स इसमें क्रिएट कर लिए। मेन मेथड इसमें ऑलरेडी क्रिएट हो चुका था, उसको मैं कोड के नीचे ले जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर ये मेथड्स कॉल कर लेते हैं। Cannot make a static reference to the non-static method talk from the type main। तो इसके लिए हमें फिर एक और क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। यहाँ पर से मेन मेथड भी रिमूव कर देते हैं। एक क्लास क्रिएट करते हैं बिल्कुल वैसे ही टेस्ट क्लास के नाम से, जिसमें सिर्फ मेन मेथड होगा। और इसमें हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं मैन का। और इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए हम मेथड्स कॉल कर लेते हैं। नहीं, जिस सीक्वेंस में आप कॉल करेंगे प्रिंट भी उसी सीक्वेंस में होगा। इसको अब रन किया तो ईटिंग, टॉकिंग और वॉकिंग के 3 मैसेजेस प्रिंट हो गए। ये एक ही लाइन पे क्यों प्रिंट हुए हैं, इसके लिए हम इधर चलते हैं और ये देखें प्रिंट का जो फंक्शन है इसको हम प्रिंट एलन कर देते हैं। फिर ये नई लाइन पे प्रिंट करेगा हर दफ़ा। तीनों को प्रिंट एलन कर दें ताकि ये अलग अलग लाइन पे प्रिंट करें। अगर आप सिर्फ प्रिंट करेंगे, प्रिंट एलन फंक्शन नहीं कॉल करेंगे, प्रिंट फंक्शन कॉल करेंगे तो ये एक ही लाइन पे प्रिंट कर देगा। ईटिंग, वॉकिंग एंड टॉकिंग एंड वॉकिंग, ये जिस सीक्वेंस में कॉल हो रहे हैं ईट, टॉक एंड वॉक, उसी सीक्वेंस में आउटपुट भी देंगे। ये जो वेरिएबल्स वगैरह क्रिएट किए थे इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं आगे क्लास में जाके, तो उनको यूज़ करके देख लेते हैं। इनकी वैल्यूज़ इनको इनिशियलाइज्ड है। मैं ये 0 की वैल्यू जो है वो 60 कर देता हूँ और इनको प्रिंट करवा के देखते हैं। इनको एक्चुअली यहीं पे किसी मेथड में प्रिंट करवा लेना चाहिए। एक स्टैटिक मेथड नया क्रिएट करते हैं जिसमें ये तीनों चीज़ें प्रिंट हो जाएं। या बेटर ये है कि हम यहाँ पे बारी बारी इसको एज कोलन डॉट माई एज एक्सेसिबल, कैटेगरी एंड स्पीशीज़, ऑर्डर कैटेगरी एंड स्पीशीज़, इसको भी बारी बारी कॉल कर लेते हैं। माई ऑर्डर
my category and my species. My category and my species. रेंज यहाँ पर हमने सिंपल वेरिएबल माई एज भी एक्सेस कर लिया, स्टैटिक वेरिएबल माई ऑर्डर भी एक्सेस कर लिया, फाइनल वेरिएबल माई कैटेगरी भी एक्सेस कर लिया। मैन जो ऑब्जेक्ट है ह्यूमन इंटरफेस की जो सब क्लास है जो कि उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, उसका ऑब्जेक्ट यूज़ करते हुए, और स्टैटिक फाइनल वेरिएबल है उसको भी एक्सेस कर लिया। इसको रन करके देखते हैं और आउटपुट चेक करते हैं। रेंज सबसे ऊपर ईटिंग जो कि मैन डॉट ईट कॉल हो रहा है, फिर टॉकिंग मैन डॉट टॉक कॉल हो रहा है, फिर वॉकिंग मैन डॉट वॉक कॉल हो रहा है, फिर प्रिंट करवा रहे हैं एज 60 सिंपल वेरिएबल की एक आउटपुट है, फिर ऑर्डर प्राइमेट्स जो कि स्टैटिक वेरिएबल की एक आउटपुट है माई ऑर्डर, फिर कैटेगरी जो कि फाइनल वेरिएबल है वो वहाँ पे प्रिंट हो रहा है ममालिया, और लास्ट पे स्टैटिक फाइनल वेरिएबल है माई स्पीशीज़ होमोसैपियंस जिसकी आउटपुट है। ये तीनों स्ट्रिंग टाइप्स के थे लास्ट वेरिएबल, ये चारों के चारों एक्सेसिबल हैं। ठीक है जी, ये इनका फ़ायदा है इनको क्रिएट करने का, ताकि आप सब क्लास में कहीं जाके सब क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ करते हुए कहीं पे इनको एक्सेस कर सकें। हाँ, लेकिन इनको पब्लिक या डिफ़ॉल्ट करना ज़रूरी है। अगर आप प्राइवेट करेंगे या प्रोटेक्टेड करेंगे तो ये एक्सेसिबल नहीं रहेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक था आज का प्रैक्टिकल लेक्चर फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरफेसेस। हाँ, इससे मैंने आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस की एग्जांपल मैंने आपको करवाई थी कि मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे अचीव की जाती है या डायमंड प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम किया जाता है। तो ये जो प्राइवेट ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं ये यूज़ होते हैं, इनकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। अगर पेरेंट्स में एक फ़र्ज़ करें ह्यूमन एक इंटरफेस है और मैन और वुमेन दो इसकी सब क्लासेस हैं, अगर ये दोनों ये इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स जो हैं ये इनहेरिट करते हैं इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये अपना अपना इम्प्लीमेंट करेंगे। जब आगे इनसे कोई और क्लास जब इनसे एक्सटेंड होगी तो ये अपना अपना, चूँकि इन्होंने मेथड जो है इनसे क्लासेस से तो नहीं इम्प्लीमेंट कर सकती कोई और क्लास, इनको भी फिर हमें इंटरफेस की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मल्टीपल इनहेरिटेंस में जो पेरेंट होते हैं, एक से ज़्यादा जब पेरेंट हो जाती है क्लास में, तो उनको इंटरफेस बना दिया जाता है। तो इंटरफेस के थ्रू फिर मल्टीपल इनहेरिटेंस और डायमंड शेप प्रॉब्लम का जो इशू है वो रिजॉल्व किया जाता है। यहाँ तक था जी आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह किसी और डिफरेंट टॉपिक पे बात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।